नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात रायपुर लोकसभा सीट की। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट हमेशा की तरह इस बार भी काफी हॉट है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में रायपुर राज्य मुख्यालय की सीट होने के कारण वीआईपी मानी जाती है। रायपुर लोकसभा सीट से वर्तमान में बीजेपी के सुनील कुमार सोनी सांसद हैं और आजादी के बाद के शुरुआती दशक में यह सीट कांग्रेस का गढ़ थी। 1951 से अब तक 17 बार हुए चुनाव में 8 बार मतदाताओं ने कांग्रेस को चुना है। 1996 में विद्याचरण के बड़े भाई श्यामचरण शुक्ल को रमेश बैस ने हराया था और इसके बाद से रायपुर सीट बीजेपी का गढ़ बन गई है। रमेश बैस 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 तक लगातार लोकसभा चुनाव जीते। रमेश लगातार 23 साल तक सांसद रहे। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट बदलकर सुनील सोनी को मैदान में उतारा। सोनी ने लोकसभा चुनाव 2019 में अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद दुबे को 3,48,238 वोटों से हराया। इस भारी जीत के बावजूद भाजपा ने इस बार सोनी का टिकट काटकर बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है। रायपुर लोकसभा सीट पर बीते 28 वर्षों से बीजेपी का कब्जा रहा है। कांग्रेस को यहां अपनी जमीन तलाशने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। वहीं बीजेपी के पास सीट बरकरार रखने की चुनौती है। 2024 के इस मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल और कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय आमने सामने है। राष्ट्रीय मुद्दों के बीच स्थानीय मुद्दे चुनाव में जनता की आवाज बने हैं। गांव शहरों की अपनी मांगे हैं। पक्की चौड़ी सड़क, नाली, तालाबों की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन व बेहतर कानून व्यवस्था पर लोग बात कर रहे हैं। बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं कांग्रेस सत्ता की कमजोरी सामने रख रही है। जातीय समीकरणों की अगर बात करें तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र के बालोदा बाजार, भाटापारा, धरसीवा और अन्य विधानसभा सीटों पर कुर्मी मतदाताओं की संख्या अधिक है और इस तरह आरंग, अभानपुर, बालोदा बाजार, भाटापारा, धरसीवा में सतनामी मतदाताओं की भी बहुतता है। वहीं अभनपुर, रायपुर ग्रामीण, आरंग, बालोदा बाजार, भाटापारा, धरसीवा और रायपुर पश्चिम में साहू मतदाता की अधिकता है। इन सीटों में कुर्मी, साहू और सतनामी मतदाता लोकसभा सदस्य चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रायपुर लोकसभा में शहरी जनसंख्या 48.46% है और यहाँ आदिवासियों की आबादी की अगर बात करें तो 6% यानी 6% दलितों की आबादी और 17% अनुसूचित जनजाति की आबादी है। इस क्षेत्र में ओबीसी, साहू, कुर्मी समुदाय का बाहुल्य है। दोनों क्रमश 30 और 20% है। सामान्य 37% है। रायपुर लोकसभा सीट पर कुल 23,42,827 मतदाता है। इनमें अगर पुरुष मतदाता की बात करें तो 11,73,167 है। वहीं महिला मतदाता 11,69,358 है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ बीजेपी जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगी या कांग्रेस को स्थानीय मुद्दों से फायदा मिलेगा। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। देखिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्रत्येक को जीत के दावे करने का अधिकार है, लेकिन विकास उपाध्याय जी और कांग्रेस बताए कि 5 साल पहले इसी छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताया था। लगभग 2/3 से ऊपर की सीटें दी थी। 5 साल में आपने जनता की सेवा करने के बजाय सिर्फ अपना जेब भरने का कार्य किया। पूरे प्रदेश में एक भी ऐसा जेब नहीं है जहां आपने पैसा ना खोजा हो। भ्रष्टाचार, आतंक, भय, इसका पूरा वातावरण बना दिया। 15 साल में भाजपा के शासनकाल में ये शांति का टापू रहा छत्तीसगढ़। कांग्रेस के शासन आते ही धर्म के नाम पे दंगे हुए, कर्फ्यू लगे। जनता ने इस चीज़ को समझा और आपको आपका हश्र बता दिया और वही पुनरावृत्ति इस लोकसभा चुनाव में होगी, क्योंकि देश जानती है कि मोदी जी की गारंटी और मोदी जी के साथ चलने से देश का विकास है और आम आदमी की चिंता मोदी जी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अनमने चुनाव लड़ते हैं। दरअसल उनको भारतीय जनता पार्टी राज्य की राजनीति से दूर करने के लिए प्रत्याशी बनाई है और जनता भारतीय जनता पार्टी के पिछले लोकसभा के जो सांसद थे उनके कर्मठता से परेशान है। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त इस समय एंटी इनकम्बेंसी चल रही। इसके विपरीत हमारे प्रत्याशी युवा हैं, ओजस्वी हैं, एक एक जगह जा रहे हैं तो चुनाव प्रचार दौरान ही अपने 50 रथ में ही सो जा रहे हैं। मैदान वहीं तालाब में नित्य कर्म कर रहे हैं, उसके बाद में फिर चुनाव प्रचार करने निकल जा रहे हैं। जिसके यहाँ जो भोजन मिल रहा है खा रहे हैं। तो जनता ज़बरदस्त उत्साहित है विकास उपाध्याय को सांसद बनाने के।
तो रायपुर लोकसभा के क्या कुछ है मुद्दे, क्या कुछ है समीकरण और कैसा है माहौल इस सीट का, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान पैनल पर जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा देती हूँ उनसे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंतो जी जुड़ चुके हैं, साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ नीता लोधी जी जुड़ चुकी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी अनादि टीवी में। इसी के साथ ही छाया जायसवाल हमारी सहयोगी संवाददाता जुड़ चुकी है रायपुर से। सबसे पहले रमेश जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, रायपुर सूबे की राजधानी होने के साथ साथ इस बार सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। मुकाबला यहां पर कड़ा देखा जा रहा है और सबकी नजरें इसी सीट पर है, जहां एक और काफी ज्यादा अनुभवी कद्दावर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, उन्हें यहां से टिकट दिया है। तो वहीं कांग्रेस से विकास उपाध्याय को टिकट मिला है। किस तरह का समीकरण देख रहे हैं, किस तरह का माहौल है? रमेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रमेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। छाया का रुख करूंगी मैं। छाया, किस तरह का मुकाबला देखा जा रहा है रायपुर में? चलिए, तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नीता जी, आपसे जानना चाहूंगी, रायपुर जिस तरह से मैंने जिक्र किया, काफी ज्यादा हॉट सीट, कड़ा मुकाबला है यहाँ पर। रायपुर की सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी? दिया है, लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और जिस प्रकार कांग्रेस अपने 5 न्याय और 25 गारंटियों के साथ मैदान में है, हमने सारे वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों की रूपरेखा बनाई है कांग्रेस कमेटी ने। और जनता भलीभांति जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटियां हैं उब चुकी है। इन्होंने पिछले 10 सालों में अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो किसानों के हित की बात हो, चाहे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात हो प्रति वर्ष, चाहे महंगाई कम करने की बात हो। एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। आप देखेंगे कि प्रथम चरण के चुनाव के बाद भारतीय कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर ग्राउंड लेवल पर आने वाली है नीता जी? मैंने कहा ना, हमारे यहाँ पांच न्याय और 25 गारंटियों के साथ हम मैदान में हैं, जिसमें युवा न्याय है, महिला न्याय है, श्रमिक न्याय है, भागीदारी न्याय है। और जिस प्रकार पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जनता परेशान हुई है, जनता को दुख हुआ है, जनता को जो घाटा हुआ है, जनता जो सही है। और ये निष्क्रिय सांसदों की वजह से तो छत्तीसगढ़ को हमेशा से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, चाहे वो ट्रेनों की बात हो, सुविधाओं की बात हो, चाहे अस्पताल में सुविधाएं, आईएमसीएस अस्पताल में सुविधा की बात हो। सांसदों के मुंह में दही जमा रहा, निष्क्रिय रहे, कुछ काम नहीं कर पाए। ठीक है, गोपाल जी से इसका जवाब लेना चाहूंगी। गोपाल जी, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटीज की बात कर रही है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन की बात कर रही है, तो कांग्रेस इस बार जो है न्याय को लेकर मैदान में उतरी है। कितना चैलेंज आप देख रहे हैं? मैडम, आप सही कह रहे थे। मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी जी बिल्कुल। आप सही कह रहे थे, रायपुर हॉट सीट है, बट हॉट सीट इसलिए नहीं है कि 2 प्रत्याशी मैदान में हैं और बड़ा टक्कर है। हॉट सीट इसलिए है क्योंकि रायपुर का टेम्परेचर 40 और 41 डिग्री के बीच में चल रहा है, इसलिए हॉट सीट आपको लग रहा होगा। क्योंकि बृजमोहन जी तो अजय योद्धा है और बृजमोहन जी के सामने आज तक के ना कोई जीत पाया है ना जीत पाएगा। और उनके पीछे जब मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा दिख रहा है और गारंटी प्रतिभूत होते धरती पर दिख रही है, तो हमें कोई संशय नहीं है कि बृजमोहन जी नया रिकॉर्ड बनाएंगे। पिछले बार हमको 60% वोट मिले थे पूरे लोकसभा क्षेत्र में और हम 3,48,000 वोटों से जीते थे। इस बार वो शायद 70-75% हो जाएगा और शायद हम 5 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। और दूसरी बात, अगर मैं विकास उपाध्याय जी की घर भी लूं तो वो अपना विधानसभा नहीं बचा पाए। कांग्रेस की जो सरकार थी
वो कंप्लीट रूप से एक आपराधिक सरकार थी। वो करप्ट सरकार भी नहीं कहूंगा, मैं तो आपराधिक सरकार कहूंगा। उस आपराधिक सरकार ने ऐसी साजिश रची शराब घोटाला करने के लिए, कोयला घोटाला करने के लिए, डीएमएफ घोटाला करने के लिए। इस कारण भूपेश बघेल को आज भी कोई माफ नहीं कर पाया छत्तीसगढ़ में। और जहां जहां मौका मिलेगा, हर छत्तीसगढ़ का हर मतदाता भूपेश बघेल से 5 साल का बदला जरूर उतारेगा और जरूर उतारेगा। और रही बात, ये अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर विश्वास जताती है। रमेश जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? एक तरफ कद्दावर नेता है बृजमोहन अग्रवाल, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने कभी हार का सामना नहीं किया, हार का स्वाद नहीं चखा, तो दूसरी ओर विकास उपाध्याय। देखिए, निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी एक बड़े कद के नेता हैं और 8 बार से वो विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में जो उनकी जीत हासिल हुई, वो प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों की अंतर से जीत हासिल हुई। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और बृजमोहन अग्रवाल जी का जो एक तरह से प्रबंधन है वो बहुत अच्छा है। चुनाव प्रबंधन के मामले में बहुत माहिर माने जाते हैं और चुनाव भी वो उतनी ही गंभीरता से लड़ रहे हैं जितना उन्होंने विधानसभा चुनाव को गंभीरता से लड़ा था। उसके पक्ष में, दूसरे पक्ष में जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, निश्चित रूप से अगर आप कहा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में ही लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस बहुत दूर नजर आ रही है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं विकास उपाध्याय जी, मेरे ख्याल से कांग्रेस के बड़े नेता भी उनके चुनाव प्रचार में साथ नहीं है और वो रायपुर शहर को छोड़ करके और किसी इलाकों में प्रचार के लिए भी बहुत मुश्किल से शायद जा पा रहे हैं। तो एक तरह से ये देखा जाए तो दोनों जो लड़ाई हो रही है बृजमोहन अग्रवाल जी में, विकास उपाध्याय जी में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। ये जरूर है कि कांग्रेस का जो कोर वोटर है, जो कांग्रेस की का वोट बैंक है, निश्चित रूप से वो विकास उपाध्याय के साथ है। लेकिन शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर बहुत जबरदस्त है और बहुत मजबूती के साथ वो बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ लगा हुआ है। अब देखिए परिणाम क्या आता है। बिल्कुल, जिस तरह से हमने विधानसभा में भी देखा, काफी चौंकाने वाले परिणाम थे, तो अब ऐसे में रायपुर सीट पर भी देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसका साथ देती है। छाया का रुख करना चाहूंगी। छाया, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी छाया, क्या लगता है इस बार रायपुर की जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी? किस तरह का माहौल आपको रायपुर लोकसभा में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले रायपुर लोकसभा के इतिहास की बात कर लेंगे तो 1951 के बाद से हुए चुनावों में लगातार कांग्रेस का गढ़ रायपुर लोकसभा सीट में रहा है। लेकिन उसके बाद 1996 में जो लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद से विद्याचरण शुक्ल के जो बेटे हैं श्यामाचरण शुक्ल ने जीत का परचम लहराया और इसके बाद उन्होंने जीत हासिल की और जो कि लगातार अब जारी है। और बीजेपी का गढ़ अब रायपुर लोकसभा सीट बन चुकी है। बीजेपी लगातार यहाँ पर जीतती आ रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो सांसद रहे हैं रमेश बैस, उन्होंने लगातार 23 सालों तक यहाँ पर राज किया है। 23 सालों तक उन्होंने सांसदी की है। आपको बता दूं कि फिलहाल की अगर मुद्दों की बात करें तो रायपुर लोकसभा सीट में बीजेपी ने जहां एक और बृजमोहन अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने विकास उपाध्याय को मैदान में उतारा है, जो कि कांग्रेस के लिए भी काफी दिग्गज माने जाते हैं। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी काफी जीत के दावे कर रही है। और वहीं अगर जनता का रुख देखा जाए तो जनता से भी हमने सवाल किया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी का जो है परचम यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, उनका कुनबा ज्यादा सही लग रहा है। और जैसा कि नामांकन रैली की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की जो नामांकन रैली थी, बृजमोहन अग्रवाल जी की नामांकन रैली में शक्ति प्रदर्शन खासतौर पर किया गया। शक्ति प्रदर्शन में काफी भीड़ जुटी हुई थी। और वहीं अगर कांग्रेस के विकास उपाध्याय की नामांकन रैली की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों का कम जमावड़ा देखने को मिला था। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि बीजेपी का यहाँ पर अच्छा खासा माहौल देखा जा रहा है। और अगर जनता के मुद्दों की बात करें तो कोई राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे नहीं है, लेकिन स्थानीय मुद्दों के लिए जनता यहाँ पर प्रयासरत है। और जनता को छोटे छोटे जैसे कि जल जीवन हो गया या फिर नल सुविधा, इस तरह के छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, नाली तरीके के मुद्दों को लेकर के जनता यहाँ पर कुल मिलाकर जनता इस बार स्थानीय मुद्दों को लेकर वोट देने वाली है।
नीता जी, जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी जिक्र किया, छाया ने भी जिक्र किया, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद है, लगातार जो है यहाँ पर देखा जा रहा है बीजेपी यहाँ पर प्रचार प्रसार में भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, सब अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर निभा रहे हैं और जोरों शोरों से माहौल बनता नजर आ रहा है राजधानी में। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर पीछे नजर आ रही है, ठंडे बस्ते पर नजर आ रही है। क्या वजह है? क्या विकास उपाध्याय ये मान चुके हैं कि उनके हाथ से ये लोकसभा सीट जाने वाली है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विकास उपाध्याय एक युवा ऊर्जावान नेता है और वो अपने न्याय की गारंटियों को लेकर जनता के बीच है। आप देखेंगे जनता का जन समर्थन उनको सहजता से मिल रहा है, चाहे वो भाटापारा की बात हो, चाहे रायपुर शहर की बात हो, चाहे धरसीवा की बात हो। जहां जहां वो प्रचार कर रहे हैं और जहां जहां अपनी कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटियों के साथ जा रहे हैं, लोगों का उत्साह हो रहा है। हमारे यहाँ महालक्ष्मी योजना और युवाओं के लिए एक अप्रेंटिस की योजना, और अपने मनरेगा में मजदूरी को 400 रुपए करना, किसानों का कर्जा माफ करना, किसानों के जो कृषि उपकरण है उनको उन पे जीएसटी को समाप्त करना, उन पे नियम बनाना, एमएसपी तय करना, बहुत सारे ऐसे हमारी गारंटियां हैं जिससे कि जो पिछले 10 सालों में जनता, भारत के लोग जो परेशान हुए हैं, जो हताश हुए हैं, उनको सबको राहत देने वाला हमारा घोषणा पत्र है और लोग उन पे विश्वास करेंगे। आप देखिएगा जब नतीजे आएंगे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान रहेगा और विकास गोपाल जी, एक और आप प्रधानमंत्री के चेहरे पर आपने विधानसभा चुनाव भी जीता, लोकसभा में भी जो है लगातार प्रधानमंत्री के यहाँ पर सक्रियता है, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है। स्थानीय मुद्दों का क्या, किन स्थानीय मुद्दों को लेकर आप लोगों तक पहुंचे? स्थानीय मुद्दा तो 2023 में आया था और स्थानीय मुद्दों पर भी हमने जीत हासिल की थी और लोगों का आशीर्वाद भी मिला था। मैं आपको बताता हूं, 96 तक के कांग्रेस का आपने बताया जैसे जीतते रही, 96 के बाद जीत नहीं दर्ज कर पाए। उसका कारण केवल एक है, कांग्रेस ने जब जब सत्ता में रहा, कांग्रेस जहां भी सत्ता में रही सिर्फ और सिर्फ लूट का काम किया है। और इस लूट को जैसे जैसे संचार माध्यम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की आंखें और खुलते जा रही है। आज इसका नतीजा देखिए, पूरे देश में कांग्रेस सिर्फ 2-3 राज्यों तक सिमट कर रह गई है। और आप बोल रहे थे कि छाया जी बोल रही थी कि कांग्रेस का गढ़ था, मैं तो बोलता हूं गढ़ तो छोड़िए, कांग्रेस का मोहल्ला तक के नहीं बचा है अब। और मोदी जी की गारंटी, नीता जी बोल रही थी कि अभी 5 योजनाओं को लेके जा रहे हैं, 6 योजनाओं को लेके जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मोदी जी की गारंटी, इतनी सी एक लाइन का शब्द मोदी जी की गारंटी, इस शब्द के आगे सारे कांग्रेस की योजनाएं फेल है। और कांग्रेस आज अगर कोई योजना में लाने की कोशिश भी कर रही है, अपने घोषणा पत्र में लाने की कोशिश भी कर रही है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ भाजपा की नकल करने की कोशिश कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों में, चाहे 2014 का घोषणा पत्र हो, चाहे 2019 का घोषणा पत्र हो, एक भी योजना को, एक भी गारंटी को पूरा करने में नाकामयाब रही। इन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे, महंगाई कम करने के लिए एक भी ठोस कदम पूरे देश में नहीं उठाया गया। युवाओं को 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को स्थानीय मुद्दों को लेकर और जो है बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार करना चाहिए? अगर मैं रायपुर की बात करूं तो अपने आप में काफी ज्यादा मुद्दे हैं। जिस तरह से विधानसभा में हमने देखा, कांग्रेस ट्रेनों को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया कांग्रेस ने, लेकिन इस बार इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना पा रही है, जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैद जी खुद रेलवे स्टेशन कल गए थे और देखिए वहां भी किस प्रकार से 45,100 और ट्रेनें निरस्त हुई है, लोग भटक रहे हैं। आप देखिए, जहां पे आप 2 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था, माहौल नहीं बना पा रहे आपको, जनता की आवाज विपक्ष के तौर पर आप जमीनी लेवल पर नहीं ला पा रहे हैं। रमेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, इस बार रायपुर लोकसभा की अगर हम बात करें, स्थानीय मुद्दे कितना असर डालते नजर आएंगे? जहां एक और मोदी की गारंटीज, राहुल गांधी ने भी यहाँ पर यात्रा लेकर आए वो 2 बार, लेकिन स्थानीय मुद्दों की बात करें तो कितना प्रभाव डालते नजर आने वाले? रमेश जी, मेरे स्थानीय मुद्दों में देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि अभी जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी के 5 साल के सरकार में रायपुर शहर की सड़कों का नवीनीकरण तक नहीं हो पाया था। तो स्थानीय मुद्दों की क्या बात की जाए? स्थानीय मुद्दे कहां तक प्रभावशाली रहेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ आप बृजमोहन अग्रवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उसके पहले जो सुनील सोनी जी यहाँ के सांसद हैं, और सुनील सोनी जी से पहले रमेश बैस जी जो सांसद हैं, वो भी रायपुर शहर से जुड़े चंद्रपुरी के पास के रहने वाले हैं और पिछले 7 बार के लोकसभा
क्षेत्र में चुने गए वो सांसद हैं। तो इन सब का पूरा समूह बृजमोहन जी के साथ है और बृजमोहन जी का खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा मजबूत समूह है जो चुनाव को बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है। और बृजमोहन जी के साथ कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि स्थानीय मुद्दों को लेकर के उन्होंने कोई भी कहीं भी कमी छोड़ी हो। बिल्कुल, हर समस्या को लेकर के वो लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और काम भी पूरा करते रहते हैं। तो इसलिए स्थानीय मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी ही भारी पड़ेगी। कांग्रेस को उसका विशेष कोई लाभ, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई लाभ मिलने जा रहा है। आदरणीय पांडे जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर इससे पहले जो आपने कहा, इससे पहले जो कहा कि आदरणीय नीता जी से मैं पूछना चाहूंगा 2004 से बात पूरी हो जाए, सिंह जी की सरकार की बात से सहमत हूँ। आप ये बताएं, मैंने पहले बोलना शुरू किया, मैंने पहले बोलना शुरू किया। 2004 से जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ठीक है नीता जी, आपसे तथ्यपूर्वक गोपाल जी सुन लेंगे वो कहना क्या चाह रही है। ठीक है नीता जी, मैंने पहले बोलना शुरू किया। 8 बार के जो विधायक रहे हैं, इनको स्टेट की पॉलिटिक्स से दूर रखने के लिए इनको जबरदस्ती थोपा गया, उनको टिकट दी गई ताकि वो यहाँ से इनकी विदाई कर सके। पर आप नीता जी, ऐसे तो कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था कि प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। नीता जी, कांग्रेस के लिए तो ये भी कहा जा रहा था विकास उपाध्याय के लिए कि वो अपनी टिकट वापस देने गए थे। इनको नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का प्रयास करती है, भ्रम फैलाने का प्रयास करती है, भड़काने का प्रयास करती है। आप देखिएगा, इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया, सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रॉल फ्रॉड के माध्यम से जो व्यक्ति विधानसभा के स्तर पे फेल हो चुका है उसको दोबारा मौका देते हैं, क्योंकि आपके पास लीडर नहीं है, आपके पास चेहरा खत्म हो चुका है। आपके सारे नेता, आपके ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या देना चाहेंगे नीता जी? ग्राउंड लेवल पर अब क्या तैयारी है, कितना कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं? क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल का तो जनता देख रही है नीता जी। 8 बार अगर किसी व्यक्ति को जनता विधायक चुनती है तो वाकई उस शख्सियत में कोई बात होती है। नीता जी आप सुन लीजिए, आपके मंत्री नहीं जीत पाए, आपके संसदीय सचिव नहीं जीत पाए। गोपाल जी, नीता जी बहस इस तरह से होगी तो कुछ डिस्कशन नहीं होने वाला है। नीता जी ठीक है, गोपाल जी पूरी तरह से फेलियर है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस को खारिज कर दिया छत्तीसगढ़ की जनता ने। नीता जी ठीक है, गोपाल जी उनसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेंगे। किस लेवल पर देखते हैं आप और क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहेंगी कांग्रेस पार्टी की ओर से? क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ जीत का आश्वासन? हमारे युवा उपाध्याय जी हैं जो भरपूर बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिएगा हमारी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल, चलिए अब ये निश्चित तौर ठीक है, आप ये बहस तो चलती ही रहेगी। ये विषय ऐसा है कि इस पर चर्चाएं होती रहेगी, लेकिन जमीनी तौर पर क्या हकीकत है? हमारी सहयोगी छाया रायपुर में मौजूद है। छाया, जिस तरह से आपने सुना दोनों ही प्रवक्ताओं को अपने अपने पक्ष में जो है बातें रखी, अपने अपने दावे यहाँ पर पेश किए, लेकिन ग्राउंड लेवल की बात करें तो किस तरह के समीकरण आप देख पा रही है? जनता में किसके प्रति क्या नजर आ रहा है? देखिए, जनता को हमारे प्रत्याशी के नीता जी आप सुन लेंगे। नीता जी आप म्यूट कर दीजिए, आप सुन लीजिए। छाया वहीं पर मौजूद है और वो बताएंगी क्या है ग्राउंड जीरो पर हकीकत। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड जीरो पर लगातार जिस तरीके से हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं उसके हिसाब से यही नजर आ रहा है। क्योंकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की बात भी अगर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस ज्यादातर स्थानीय मुद्दों पर तवज्जो दे रही है और ये एक प्लस पॉइंट है कि कांग्रेस के पक्ष में भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। और वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का क्योंकि मोदी लहर चला रहा है और मोदी लहर के बाद अब क्योंकि मोदी जी को चेहरा बनाया गया है और इसी कड़ी में लगातार बीजेपी ज्यादा यहाँ पर एक्टिव नजर आ रही है और बीजेपी के पक्ष में लोग ज्यादातर वोट देने के लिए यहाँ पर इच्छुक नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी आगामी 4 तारीख को कि जनता किस पर विश्वास जताती है और किसके सर पर जीत का ताज सजता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बात हमने की छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट रायपुर की, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, हॉट सीट इसे माना जा रहा है, जहां एक और बीजेपी ने 8 बार के विधायक रहे कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल पर विश्वास जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने 1 बार के विधायक रहे विकास उपाध्याय को टिकट दिया है, युवा नेतृत्व है। अब देखने वाली बात होगी कि किसके हिस्से में जीत का ताज सजता है और छत्तीसगढ़ में क्या नया अध्याय होता है, खासकर रायपुर लोकसभा सीट में। अब ये तो आगामी 4 तारीख को ही हमें पता चलेगा। हालांकि दोनों ही दल अपने अपनी ओर से जो है तमाम दावे पेश कर रहे हैं, तमाम जो है मुद्दों की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन अब ये तो जनता ही तय करेगी कि रायपुर लोकसभा सीट पर जीत का सेहरा कौन पहनेगा। इसी के साथ सत्ता का महासंग्राम में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।